Thank you guys. Thank you so much for coming on my broad. गाइस आज हमारे दोस्त जो हैं जो आने वाले हैं सेलिब्रेंट, उनका नाम है धर्मेश व्यास। सूरत के बहुत ही बड़े एक्टर थे, मतलब सूरत में पहले थे और फिर बाद में मुंबई आए, बड़ौदा पहले गए, फिर मुंबई आए, बड़ौदा में एक्टिंग क्लासेस की, उन्होंने एक्टिंग कोर्स किया, उसके बाद फिर वो यहाँ पर। थैंक यू अस्मी, थैंक यू सो मच। 100 से ऊपर प्लेस किए उन्होंने और काफ़ी सारी गुजराती मूवीज़ में काम किए हैं। दिनेश सोनी, वेलकम सर, क्या हाल है? कड़क। हाउ स्वीट ऑफ यू अस्मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो मैं उनको इनवाइट करता हूँ, जैसे ही वो ब्रॉड पे आएंगे मुझे पता चलेगा। उन्होंने 88 से अपना काम करना शुरू किया था, 1988 से। उन्होंने बाज नाम का एक प्ले किया था जिसमें होमी वाडिया सर के साथ उन्होंने काम किया था। ड्रामेटिक्स किया था, सूरत से पहले बड़ौदा गए, ड्रामेटिक्स में गोल्ड मेडल किया उन्होंने, उसके बाद फिर वो यहाँ पर आए। मैं उनको इनवाइट करता हूँ। हाय अभी, हाउ आर यू? अभी क्या एड का ऑडिशन कर रहे हैं कि नहीं? मैंने आज एक एड शूट किया बड़ी। हाय तरुण, वेलकम। वेलकम तरुण, थैंक यू सो मच तरुणा। तरुणा मैम, हाउ आर यू डूइंग? गाइस आज एक ऐड का शूट था। हाय नशा, वेलकम नशा। एक ऐड का शूट था और वो ऐड के शूट में हम लोग ने बहुत मज़े किए, आज बहुत मज़ा आया। गाइस आज हमारे साथ में है धर्मेश व्यास, जो कि सूरत के ही एक्टर हैं और अभी मुंबई में काफ़ी सालों से हैं। बहुत ही रिनाउंड एक्टर हैं, काफ़ी प्लेस किए उन्होंने, गुजराती प्लेस 100 से ऊपर गुजराती प्लेस किए। और गुजराती फिल्मों में जो रूरल फिल्में आती थी और जब अर्बन फिल्में आती है, रूरल फिल्म में भी काम करने वाला एक बंदा है। रूरल और अर्बन दोनों में काम करने वाला ये एक ही बंदा, एक लौता बंदा है जिसने इसमें काम किया है, दोनों में। थैंक यू सो मच नानू। अक्षय, थैंक यू सो मच गाइज। मैं धर्मेश भाई को इनवाइट करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि प्लीज़ आ जाइए हमारे ब्रॉड पे। अभी वो आ जाएंगे तो मैं उनको बोलता हूँ कि हाय वैभव, वेलकम। हनी, वेलकम। Guys, everybody, all are welcome. Thank you so much for coming on my broad. Thank you, Bella. How sweet of you, sweetheart. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you, all of you, for coming on my broad. Dharmesh Vyas is coming right now, or he's just doing with us. He's such a wonderful person. Hi, Manali. How are you? Thank you so much, Manali. What's up? Manali is a good friend of mine, guys. और शी इज़ अ गुड सिंगर ऑल्सो। येस, मनाली इज़ अ गुड सिंगर, बहुत अच्छे गाने भी गाती है, उसकी वॉइस बहुत अच्छी है। हाय मितुल, वेलकम स्वीटी, वेलकम। धर्मेश भाई को हम वापस एक बार बुलाते हैं। थैंक यू गाइज। अपने कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो इनको, ये काफ़ी सालों से थिएटर कर रहे हैं तो उनको पता होगा। यस ब्रो, वेलकम। थैंक यू मनाली, थैंक यू। होप यू आर सेफ। सब मस्त है एकदम स्वीटी, थैंक यू स्वीटी। मितुल, थैंक यू स्वीटी, थैंक यू। गाइज अपने कुछ क्वेश्चन हो तो आप अपने तैयार करके रखिए या अभी ब्रॉड पे पूछ लीजिए तो मैं लिख के रख लेता हूँ। नॉट बेटर देन यू। I'm always Kanak, baby. Manali, thank you. Thank you, baby. Thank you so much. Thank you, darling. You are amazing. I was missing your voice. कभी यार मुझे तुम्हारे गाने सुनने यार। खड़ा के। अरे यार ये कहाँ गए धर्मेश भाई यार,
किधर चले गए धर्मेश व्यास? हाय राजवीर, वेलकम। सेतु भाई वेलकम। सेतु भाई, वो एड अपनी कैसी बनी, देखी कि नहीं? मोबाइल वाली एड कैसी लगी आपको? जयेश वाडिया हैज कम हियर, माय बेस्ट फ्रेंड जयेश वाडिया इज कमिंग एनी टाइम फॉर यू जॉइन वर्चुअल सत्संग। फॉर श्योर, डेफिनेटली मनाली, थैंक यू, डेफिनेटली। ये धर्मेश भाई आ गए हैं हमारे ब्रॉड पे, उनको हम इन कड़ा एकदम। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। नैन्सी वेलकम। धर्मेश भाई यस कमिंग। धर्मेश भाई તમે મારી 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 રિક્વેસ્ટ એક્સેપ્ટ કરો ને ધર્મેશ ભાઈ? ધર્મેશ ભાઈ મારી રિક્વેસ્ટ એક્સેપ્ટ કરો ધર્મેશ ભાઈ. હેલો ધર્મેશ ભાઈ, હેલો હેલો ધર્મેશ ભાઈ, કેન યુ હિયર મી ધર્મેશ ભાઈ? હેલો પ્રકાશજી, વેલકમ વેલકમ પ્રકાશજી. જસ્ટ અ મિનિટ. હેતલ, તમને મેં રિક્વેસ્ટ મોકલાવી જુઓ ને. હા મેં મોકલાવી મને. હલો, હા હા હા, પણ એમાં કઈ આવતું નથી બકા. જસ્ટ અ મિનિટ, જસ્ટ અ મિનિટ, એક સેકન્ડ એક સેકન્ડ. ફરી પાછી મોકલાવું છું તમને, તમે જુઓ મારા પ્રોડ પર આવીને. જો હવે મોકલાવી પાછી, મળી તમને? તમને તમને હું ઉપર લાઈવ દેખાઉં છું, ઉપર લાઈવ દેખાઉં છું ઉપર? તું લાઈવ દેખાય છે મને, તારું એ આવ્યું મારા એના ઉપર, હેતલ પુનીવાલા લાઈવ. ઓકે, હવે આવ્યું? નો આઈ કાન્ટ સી યુ. તમે મારી રિક્વેસ્ટ એક્સેપ્ટ કરી શકો એમ છો? એટલે કેવી રીતે કરવાની એ જો મને સમજો ભાઈ. જો હું છે ને અત્યારે મારી પર એક મારા બ્રોડ પર આપણે બે જણા છીએ અને હું તમને ગો લાઈવ વિથ ધર્મેશ એવું લખેલું છે, એના પર હું ક્લિક કરીશ ને તમને રિક્વેસ્ટ આવશે ત્યાં આગળ. ઓકે, એ એક્સેપ્ટ કરશો ને એટલે તમે આવી જશો. આવે છે જુઓ તે તમે. એ મને એવું કીધું કે મારું પેજ ખોલવાનું મારે ધર્મેશ 64 એના ઉપર આવી ગયું. અચ્છા, તમે યુ કાન્ટ એબલ ટુ જોઈન એવું બતાવે છે. એવું કેમ બતાવે છે? હા, એવું કેમ બતાવે છે? તમે મને યસ ઓફકોર્સ ફોલો તો કર્યો તમે મને, રાઈટ? ફોલો તો કર્યો. જો મેં તને જો હવે આવી, મેં હવે આવી. તને રિક્વેસ્ટ મોકલી. હા ઓકે, આવ્યું? વેઇટિંગ યસ, આવી ગયું. હા, આવી ગયું. તમારું નેટવર્ક જરા નેટવર્ક બરાબર કરો ને, ગોળ ગોળ ચકરડું થાય છે. હવે નેટવર્ક નથી તમારું. મારું તો વાઈફાઈ છે ભાઈ, બ્રોડબેન્ડ. આઈ ડોન્ટ નો, પણ જો ને આ ગોળ ગોળ ફરે છે. કારણ કે મારું તો ફૂલ છે. હા ઓકે, આવશે, કઈ વાંધો નહીં. કારણ કે હું એનાથી તારો ઉલટાનો મને ઇકો વાળો અવાજ આવે લાગતો. આઈ ડોન્ટ નો. હા, તમે એને નેટ પર લઈ શકો, નેટ પર લઈ લો ને. એવું હોય તો કદાચ વાઈફાઈ થોડું લો હોય તો બી થાય એવું. મારી સ્પીડ 100 Mbps છે. ધર્મેશભાઈ દેખાતા નથી એવું કહે છે બ્રોડ પર બધા. હાય વિશ્વા, થેન્ક યુ સો મચ વિશ્વા. એક મિનિટ, ચાલ મેં આ વાઈફાઈ બંધ કર્યું. તમે નેટ હવે ચાલુ કરો, નેટ ચાલુ કરો. નેટ કર્યું મેં. હવે હવે આવે છે જુઓ. હવે તું ગોળ ગોળ ફરે છે. ઉભા રહો, હું પણ નેટ પર કરી લઉં. ચાલો, વાઈફાઈ માંથી કશે જઈએ આપણે. હા હવે આવ્યા. નહીં નહીં, પાછા જતા રહો. જતું રહે છે નેટવર્ક જતું રહે છે તમારું. મારું કેવી રીતે? હમણાં તો હું ડબિંગ કરીને ઉભો થયો ભાઈ, ઓનલાઈન. અચ્છા ઓકે, હા, આઈ ડોન્ટ નો, આવ જાવ કરે છે. હા જુઓ, હવે તમે થોડા દેખાવ છો, થોડા હલી રહ્યા છો. કરેક્ટ 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 કરેક્ટ, યસ ધીસ ઇઝ કરેક્ટ. પણ હવે હા હવે બરાબર છે, પણ તમે એકદમ બ્લર દેખાઈ રહ્યા છો. હા બરાબર છે. હવે બોલો તમે, હવે તમે ત્યાંથી બોલો.
હું તમને છે ને તે ફોન કટ કરું છું, ઉભા રહો, તમારો ફોન કટ કરું. હા 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 ધર્મેશભાઈ, આવે છે અવાજ તમને મારો? આવે છે હવે? હા તમારો અવાજ આવે છે. પરફેક્ટ. મારો તમારો અવાજ આવે છે, થોડોક બ્લર થાય છે તમારો અવાજ. ઓકે થોડોક હવે કેમેરો થોડો દૂર, ધર્મેશભાઈ થોડોક દૂર રાખો ને કેમેરો. ઓકે હવે લે બોલ. ને થોડો નીચે એક જગ્યા પર સ્ટેબલ કરી નાખો કેમેરાને. કરેક્ટ. લે જેમાં હું ડબિંગ કરું છું એમાં જ મૂકી દીધું મેં માઇક ની જગ્યાએ. અચ્છા, આ ઉપર શું દેખાઈ રહ્યું છે? એને કાળો નહીં રહ્યો? ભાઈ એટલા માટે એ આ મારી ગુફા છે. આની અંદર હું માઇક મૂકું છું અને અહીંયા ઘરે બેઠો બેઠો હું ડબિંગ કરું છું. ઓહ અચ્છા 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 અચ્છા, ઓકે 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 ओके ओके. होप गाइस તમને બધાને आप सब लोगों को धर्मेश भाई एकदम बस करेक्ट. धर्मेश भाई आ रेवा दो, आप परफेक्ट છે. બસ આ રેવા દો. હું પણ ગોઠવી રહ્યો પહેલી વાર. કરો 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 કરો. હા હવે હવે यस परफेक्ट परफेक्ट करेक्ट एकदम कड़क. डॉक्टर परिमल, धर्मेश कबूतरवाला, सबका बहुत बहुत स्वागत है. धर्मेश भाई हम हिंदी में बात करेंगे, बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट से बाहर से भी लोग जुड़े हुए हैं. Being a Gujarati, why should we talk in Hindi? इसलिए क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त लोग जो है वो बाहर के भी है, काफी सारी जगह से हैं, इंडिया के काफी सारी जगह से हैं. सो हम चाहते हैं कि हिंदी में बात करें, नहीं तो वो लोग को क्या समझ में नहीं आएगा तो छोड़ देंगे ब्रॉड. इसलिए डन डन. होप यू डोंट माइंड सर. अरे डन डन डन. अरे डन डन डन. Thank you so much. Thank you so much. Yes, Dharmesh, her mom was my teacher also. She is my mentor also. धर्मेश व्यास, ये वो हमारे सूरत से हैं और ही इज अ प्राउड नेम ऑफ आवर सूरत, ऑफ आवर गुजरात, ऑफ आवर इंडिया. आई थिंक ही हैज डन 100 प्लेस गाइस, 100 प्लेस. उसमें कितने सारे प्लेस तो उन्होंने खुद डायरेक्ट किए हैं, खुद प्रोड्यूस भी किए हैं. एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल हैविंग सच अ वंडरफुल फ्रेंड लाइक धर्मेश भाई. धर्मेश भाई भी हमारे सूरत से हैं एंड आई एम प्राउड being Surtis. So guys, मैं उनके सारे कामों को तो मैं अभी यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत सारा टाइम निकल जाएगा. लेकिन कुछ उन्होंने जो बहुत जबरदस्त प्लेस किए हैं उसमें से एक प्लेस उनका है कि पप्पा तो आवाज होय. जबरदस्त प्ले, वंडरफुल प्ले, अमेजिंग प्ले. और वो प्ले में उन्होंने फादर का कैरेक्टर किया है और क्या बेटे और पापा की जोड़ी है. हर फैमिली को ये देखने लायक प्ले था. धर्मेश सर, उसके कितने शोज हुए थे? I had done 300 tours in 1 year. Wow. In including Wow. all over world tour. Wow, great, yeah, great. It's Yeah. wonderful having you today, right? You know, it's amazing. It's our opportunity to give to have you here. Thank you. गुजरात में वो सूरत में पहले रहते थे. सूरत से आपने कैसे शुरू किया सर? थोड़ा बताए ना अपनी जर्नी के बारे में. थोड़ा इंस्पिरेशनल कुछ हमारे साथ बातें कीजिए ना सर. आपकी जर्नी के बारे में जानना है, कहाँ से कहाँ पहुंच गए सर आप. मतलब कितना काम, मतलब आई एम प्राउड ऑफ यू सर. आई एम प्राउड. Thank you very much. I was born and brought up in Mumbai. मेरा इनिशियल स्कूलिंग बॉम्बे में हुआ. उसके बाद मैं सूरत शिफ्ट हुआ. वहां पे स्कूलिंग कंटिन्यू की. फर्स्ट ग्रेजुएशन किया. उसके बाद फर्दर स्टडीज के लिए बड़ौदा गया, जहाँ पे मैंने ड्रामेटिक्स में अपने गोल्ड मेडल लिया. वाव. पर मेरी ड्रामा की जर्नी व्हेन आई वाज इन सूरत तभी शुरू हो गई. मतलब ये कह सकते सूरत में भी आपने प्ले किए हैं? हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि मैंने बोलना सीखा और मैं स्टेज पर. वाव, क्या बात है. या एट द एज ऑफ 4 and a half. Heads up to you. Yeah. But I was not serious about this line. पहला ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैं NSD गया क्योंकि गुजरात की सीट पे मैं सिलेक्ट हो गया था. बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त NSD में बहुत ही स्ट्राइक वाइक का माहौल था. एंड समहाउ मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया बिकॉज बेसिकली आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड. और वहाँ दिल्ली में हॉस्टल में रैगिंग का जो चला, तो आई वॉज लाइक गेट आउट.
I don't want to study. That I know you very well. मुझे आपके बारे में पता था, मैं उसके बारे में क्वेश्चन भी पूछने वाला था, बट आपने खुद ही बता दिया. थैंक यू. Yeah. The thing is, सबसे उसके बाद जनरस यू आर मैं कि आपकी नेगेटिविटी भी आप बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, जो है वो है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे. सर ये नेगेटिविटी नहीं है, ये मेरी स्ट्रेंथ है. ओह रियली? क्योंकि मेरी लाइफ में दो ही पार्ट है, या हाँ या ना. एक ही लाइन पे चलता हूँ. नहीं, मेरी माँ ने सिखाया है मुझे कि अगर गलत है और माफी मांगेगा तो छोटा नहीं होगा, वाह. और अगर गलत नहीं है तो भिड़ जाए एंड तक मैं बैठी हूँ. वाह. और यही मैंने अपने बेटे को सिखाया है. क्योंकि ये बीच वाला जो कॉम्प्रोमाइज वाला मामला है ना, वो मुझे नहीं जमता है. हाँ तो हाँ, ना तो ना, बात खत्म. करेक्ट. या सर तो कैसे धर्मेश भाई, कैसे पता चला कि मुझे एक्टिंग करनी है? मतलब ये सही है कि आपको मतलब ये अंदर से आया होगा कि भाई मैं जब से बोलना सीखा तब से मैंने एक्टिंग करना शुरू, लेकिन एक कुछ तो आया होगा आपके माइंड में. जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मेरे माइंड में आया, मैंने 3 इडियट मूवी देखी थी, तो उसमें बोला कि वो करो जिसमें तुम्हारा टैलेंट है. तो आप अगर सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी. सो ये बात मेरे माइंड में इतनी घर कर गई, मेरे माइंड में इतना बैठ गया, मुझे लगा कि ये ही सही है यार. तो मुझे जो अच्छा लगेगा ना वो मैं करूंगा. 50-60 ईयर्स के बाद मैं एटलीस्ट अपने आप को ये रिग्रेट तो नहीं करूंगा कि मैंने अपने आपको कुछ चांस नहीं दिया. इस वजह से मैं बम्बई आया था, और बम्बई में मैंने काम करना शुरू किया. तो पहली ही एड में मैं क्लिक हो गया, और करता गया मेहनत से करता गया, तो 300 ऐड कर चुका हूँ अभी तक. सर ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप जैसे दोस्तों की दुआ है सर. थैंक यू सर. यार इतना तो मैं भी नहीं कर पाया. सर इट्स अ ग्रेटफुल थिंग सर. आप जैसे दोस्तों की दुआएं हैं. मैं आया था बम्बई में पहली बार, तब मैं आपसे भी मिला था. मुझे याद है, आपको शायद पता नहीं होगा, मैं मिला था आपसे और आपने मुझे बोला था कि मेहनत करते जाए तल, यहाँ पर बम्बई में पूछने वाला कोई नहीं है तुझे. ऐसा समझ ले कि अगर कोई तू बोलता भी है ना कोई कि भाई मैं तुझे हेल्प करूंगा, तो समझ लेना वो नहीं करने वाला है. झूठ बोल रहा है. ये मुझे याद है आपकी बात, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे आपकी सारी बातें याद है. जब मैं यहाँ पर मुंबई में आया था तब मैंने आपसे पूछा था, और आपने स्ट्रिक्टली, आपने अभी बताया ना कि मैं हाँ बोलता हूँ या ना बोलता हूँ, स्ट्रिक्ट सामने बोल देता हूँ मुंह पे, मैं गोल गोल बात नहीं करता हूँ. मुझे आपकी वो बात बहुत अच्छी लगी थी, आज भी याद है मुझे. आपने मुझे बोला था कि हेतल, अगर तू ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं तुझे कोई चांस दूंगा तो वो भी नहीं होने वाला है. हाँ ये होगा कि मैं किसी को रेफर करूंगा कि हाँ भाई ये कैरेक्टर के लिए ये लड़का चलेगा, कर लो उसको, लेकिन मैं तुझे कोई चांस नहीं दे सकता हूँ. यार द थिंग इज, हेतल एक बात बताऊं. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. सी व्हेन आई वाज इन सूरत में था, तो एमेच्योर थिएटर करता था मैं. बिकॉज द थिंग इज, माय मदर, उनका एक ग्रुप था जो अभी भी है, मल्हार करके. एंड सोनल बेन का ये है पल्लवी व्यास का. और उसमें ड्रामा डिपार्टमेंट है, वो सोनल वही संभालती है. अच्छा ओके. मल्हार एक्चुअली म्यूजिकल मतलब प्रोग्राम्स और उनके लिए था. एंड ज्योति भाई वॉज राखी ब्रदर ऑफ माई मदर. ओके. तो उन्होंने बोला कि चलो हम ड्रामा भी शुरू करें, और ऐसे ड्रामा शुरू हुआ. अब इयर्स बैक, मैंने बोला ना, जब मैं बहुत बच्चा था तब, और तब से मैंने एक्टिंग शुरू की. एंड आई वॉज नॉट सिंसियर और सीरियस. हाँ अच्छा लगता है यार, सब मिलते हैं, चाय पीते हैं, सिगरेट पीता हूँ मैं, मजा आता है. सर सूरत में कितने साल किए प्ले सर? कितने साल हुआ आपको प्ले सूरत में, कितने टाइम किया? काफी किए मैंने. एट द मतलब ये समझो कि व्हेन आई वाज इन जेवियर्स, तो मैं 6th में था, तब से मैंने प्ले करना शुरू कर दिया था. कंपटीशन तो शुरू हो ही गई थी एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, फुल लेंथ प्ले की कंपटीशन ये सब जो होती, बट आई वाज अ किड. या फिर उसके बाद ग्रेजुअली करते गया. स्कूल में आया, जेवियर्स से निकाला गया मैं.
ओह रियली, क्यों? Oh yeah, oh yeah. बताइए I सर, was, बताइए, ये I was इंटरेस्टिंग very, लग रहा है कुछ। forget it. I was very naughty. अच्छा। हाँ, समझ गया। मैं बहुत बहुत मस्ती करता था मैं। अच्छा आज भी करता हूँ मैं। आज भी करते हो, मुझे पता है या, सर। उसके बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए और स्कूल में गया। वहां पे मैं टच में आया कपिल देव शुक्ल के। यस। मेरे से जो बड़ी बहन है मेरी, मीनू बेन। हाँ, डॉक्टर हेमा शुक्ल। यस। 3 नाम है उसके। रियली, मीनू, वो मुझे नहीं पता है। मीनू, हेमा। हेमा एंड सुरभि। अभी मेरी ओह। वाइफ का नाम भी सुरभि है, इसलिए हम लोग उसे मीनू करके ही बुलाते हैं। यस। या, तो मेरी सिस्टर उनके साथ प्ले करती थी। तब करेक्ट। तय हो गया था कि भैया ये लोग शादी करने वाले हैं। बट कपिल भाई की स्टाइल मुझे पसंद नहीं। रियली। हो या, एक दिमाग में पहले से था, एक ऐसा मिनट थोड़ी प्ले धर्मेश होता भाई, है। एक सेकंड में आपकी लूंगा यहाँ पर। गाइस गाइस, यहाँ पर हम धर्मेश व्यास सर के साथ बात कर रहे हैं। एंड आप सबको मैं बता दूं कि धर्मेश व्यास सर कपिल देव शुक्ल की बात कर रहे हैं, जिनके साथ मैंने प्ले की शुरुआत की थी सूरत में। और जो मेरे जीजा जी है, वो उनके जीजा जी है, और उनको उनका काम करने का स्टाइल पसंद नहीं, ये खुलेआम सरेआम बोल रहे हैं। नहीं, काम करने का स्टाइल नहीं, देन वो जो प्लेस बनाते थे वो स्टाइल। ओह अच्छा अच्छा। काम तो एक बात बताऊं, उनके क्यों सर ऐसा? जैसा वो तो उनके जैसे प्लेस तो कोई बनाते ही नहीं थे, आपको ऐसा क्यों नहीं। लगता? मेरा पहले से एक था कि प्ले ऐसे थोड़ी होता है यार। 2.5 घंटा बैठो, मजा आ गया, बाहर निकलो, उसको प्ले बोलते हैं। और फिल्म का कॉन्सेप्ट भी मेरा यही है कि 2.5 घंटा मैंने पैसा खर्चा किया है, मेरा पैसा वसूल होना चाहिए। राइट। कपिल भाई जो बनाते हैं वो क्लासी प्ले बनाते हैं, क्लासी बना दे। करेक्ट करेक्ट। मैं कमर्शियल वाला हूँ। पैसा निकलना चाहिए, प्रोड्यूसर पैसा। कमाना चाहिए, तो ही प्रोड्यूसर दूसरा बनाएगा। प्रोड्यूसर कमाए ना कमाए, एक्टर कमाना चाहिए। बहुत सीधा हिसाब है। एंड आई वाज कॉलेज तो में क्या गया। आप उनके साथ काम नहीं करते थे फिर? नहीं करते बिल्कुल थे, नहीं, मना कर देते थे? बिल्कुल नहीं। वो मुझे स्टाइल ही उनका पसंद नहीं था। तो क्या वो नाराज नहीं होते थे? आप उनको बोलते थे अरे तू मेरा एक प्ले में काम तो कर, जबरदस्त कैरेक्टर है, इतना अच्छा कैरेक्टर दे नहीं, रहा हूं। आज तक ऐसा है, आज तक नहीं हुआ ऐसा। बिकॉज द थिंग इज, मेरी मम्मी का जो ग्रुप था, मैं उसमें काम करता था, जिसमें ज्योति भाई डायरेक्ट करवाते। करेक्ट। और हम सब दोस्त मतलब इतना क्लोज आ गए थे। पार्थिव जरीवाला, प्रकाश मेहता, दीपक चलियावाला, ये पूरा ग्रुप था हमारा मल्हार में। एंड हम लोगों ने कमर्शियल प्ले भी मल्हार में से किए। और एक लेवल पे पार्थिव और प्रकाश मेहता का झगड़ा हुआ, उन्होंने मल्हार छोड़ दिया। ओह अच्छा। तो मैं भी उसके पीछे मल्हार छोड़ के उनके साथ गया। प्रकाश भाई के साथ, प्रकाश मेहता और पार्थिव के साथ। पार्थिव या। ओके, पार्थिव। और हम लोगों ने संवाद करके शुरू किया एक ग्रुप। ओके। अगेंस्ट योर जीजा जी, अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ मल्हार, राइट? अगेंस्ट माय मदर। या बिकॉज द थिंग इज कि पूरा मेरा ग्रुप बाहर निकल गया, तो मैं अकेला वहां क्या करता। और उस वक्त मुझे इंटरेस्ट आने लगा था प्ले में। यार ये अच्छी एक्टिविटी है, मजा आता है, क्योंकि बाहर घूमने भी मिलता है और घर से भी दूर, कि पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, इससे दूर। सर आप मुझे सूरत में शौनक पंड्या हमारे दोस्त है, जो आपके मेरे ख्याल से कजिन है, वो उसकी याद बहुत दिलाते हैं। भाई, ओ हेलो, मेरा छोटा भाई है। ओ वाह। मेरी सगी मौसी का लड़का। ओके ओके। मेरी माँ की बड़ी बहन का लड़का। सर तो आप लोगों ने क्या 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 ऐसा किया कि आप लोग मतलब जन्म से ही ये ऐसी आवाज लेके पैदा हुए? कैसे, ये पहले से ही ऐसा था क्या? मतलब माइक्स डाल दिए थे आपकी मम्मियों ने? क्या किया था ऐसा? ये माँ को पूछना पड़ेगा। पूछो ये सर, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ये मैं
मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। या सच्ची में क्या आवाज है आपकी। मैं अभी होमी सर से बात कर रहा था। मैंने पूछा सर को, क्या सर आप क्या ऐसा मेरी आवाज ही नहीं निकल पाती है यार, मेरी आवाज अभी बिल्कुल फटी हुई है। बिल्कुल फटी हुई आवाज है। एक बात बट बताऊं, स्टार्ट स्मोकिंग। एंड बाय द वे, सच में होमी भाई इज माय गुरु। यस सर, वो हमारे भी गुरु हैं और ही इज अ जैम ऑफ अ पर्सन। हमारे हमारे साथ कल वो भी आने वाले हैं, सो मैं उनको जरूर आपकी याद दूंगा सर। नहीं याद नहीं, मतलब मैं तो बॉम्बे में जो कुछ भी सीखा हूँ कमर्शियल थिएटर में, हाँ हाँ वे वो उनको देख के ही सीखा हूँ मैं। सर, बताइए ना उनके साथ का कुछ एक्सपीरियंस बताइए ना सर। मैं अमेजिंग। मतलब 88 में मैंने वाडिया को ज्वाइन किया। जैसे बॉम्बे आया मैं, बड़ोड़ा ड्रामा का मैंने पूरा कोर्स खत्म किया। हमारा जो वहां पे वाइवा होता है, इंटरव्यू, हेलो, ओरल इंटरव्यू होता है जिसे वाइवा कहते हैं। मेरा वाइवा खत्म हुआ और उसी दिन रात को मैं बाई रोड बॉम्बे निकल गया मैं, बड़ोड़ा से, किसी को भी इन्फॉर्म किए बगैर। और उससे पहले मैं बॉम्बे के सब एक्टर्स के कांटेक्ट में आ चुका था बिकॉज ऑफ अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा सीरियल बन रहा था वारसदार करके। तो आई वॉज दी ओनली लोकल बॉय जो हीरो था सीरियल का। उस सीरियल में यू नेम दी एक्टर, सरिता बेन, विजय दत्त, सिद्धार्थ रांदेरिया, होमी वाडिया, निकिता बेन, एवरीबॉडी, गोपी देसाई, एंड मैं अकेला लोकल लड़का जो हीरो था। ओह वाओ। And because of Jyoti bhai and my mother, everybody knows me because my mother, she's from Mumbai. ओके। जय हिंद का ग्रुप उनका, तो प्रवीण जोशी से लेके सरिता बेन, विजय दत्त, सिद्धार्थ रांदेरिया के पापा मधुकर भाई, वो मेरे मम्मी के प्रोफेसर थे। क्या बात। एंड बिकॉज ऑफ ज्योति वैद्य, होमी भाई, तो मैं सबके कांटेक्ट में आ गया था मैं। तो जैसे मेरी पढ़ाई खत्म हुई, बॉम्बे पहुंचा, मैंने इमीडिएटली सुबह फोन किया सरिता बेन को, क्योंकि मुझे ज्योति भाई ने बोला था कि मैं सरिता बेन के लिए प्ले लिख रहा हूँ, क्षणवत्ता क्षण करके, और उसमें तेरा रोल है, क्षणवत्ता क्षण। क्षणवत्ता क्षण। या तो आई कॉल हर, उनका फोन लगा नहीं। और उस दौरान अहमदाबाद की शूटिंग के दौरान मैं होमी वाडिया और सिद्धार्थ भाई के बहुत क्लोज आ गया था, क्योंकि वो उस वक्त मेरे जैसे ही थे। खाओ पियो धमाल करो, मस्ती करो, काम करो, निकल जाओ। सो मैंने चांस लिया, मैंने होमी वाडिया को फोन किया, तो होमी भाई धर्मेश, तो बोले किधर है? मैं बॉम्बे आ गया हूँ, काम चाहिए। तो कहाँ है? मैंने बोला सेंटा क्रूज। बोले पेन और पेपर ले, एड्रेस लिख, इमीडिएटली घर पे पहुंच। क्या मैंने पेन पेपर लिया, एड्रेस लिखा, लोखंड वाला उनके घर पे गया, ट्रॉयका पे। वहां जाके निकिता बेन को मिला, होमी भाई के मम्मी को मिला मैं, वो मुझे टेरेस पे लेके गए। परसों शो है, तुझे करना है रोल। और बाप रे। मैं व्हाट? बगैर बगैर रिहर्सल? हाँ सुनो ना, बोला कौन सा प्ले? तो बोले शक्य शक्य। मैंने माई व्हाट, कौन सा रोल? एंड आई वॉज ब्लैंक। हाँ, उन्होंने जो बोला दीपक घी वाला का, क्या एट दैट टाइम आई वॉज 24-25 और मुझे रोल करना था 75 ईयर्स सिनिकल बुड्ढे का। और बाप। तो मैंने बोला बॉस हाउ इट इज पॉसिबल, और रिहर्सल भी नहीं? बोले तू करेगा, मुझे मालूम है, तेरे में है सब कुछ। बोले ये VCR, ये टीवी और ये मैं कैसेट डाल के देखता हूँ, देख परफॉर्म करना है। और 2 दिन में मैंने परफॉर्म किया। वो किया आपने? या विदाउट रिहर्सल किया मैंने। और प्ले में कौन? होमी भाई, निकिता बेन, मुकेश रावल, जयंत व्यास, पूर्णिमा मुंसफ, और उसके सामने मैं पहली बार कमर्शियल थिएटर। उसके बाद जो बॉस के साथ जम गई मेरी, भाई फिर तो क्या हम लोग, फीलिंग थी? वो क्या फीलिंग थी ऐसे बड़े लोगों के सामने जब प्ले में सामने अपने होते? नहीं 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 नहीं, वो एक ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस तो मेरी माँ ने मतलब मुझे पैदा किया तब से था वो कि बॉस, पिला दिया था पहले से ही। भूत मतलब नहीं, काय को यार करना है, क्यों नहीं होगा? ये लोग कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता? किया मैंने। और उसके बाद जो होमी भाई से चिपका मैं, मतलब उसके बाद मैं 5 साल तक वाडिया के, मतलब एक्टर्स इक्विटी का गोल्डन पीरियड, उनका जो बैनर था, वो गोल्डन पीरियड में मैं उनके साथ था। आई यूज्ड टू एक्ट, आई यूज्ड टू असिस्ट हिम,
मैं म्यूजिक में साथ में बैठता था, मैं सेटिंग में साथ में बैठता। इट्स लाइक कि मैं 24/7 होमी वाडिया के लिए अवेलेबल था। वो जहां भी जाते थे, धर्मा चल ये करना है, ये धर्मा ये करना है, चल चल चल। सो ऐसा एक मेंटर होना बहुत जरूरी है धर्मेश भाई। मेंटर सी एक बात बताऊं, उसके जैसा स्टाइलिश आदमी, उसके जैसा फुटवर्क एंड उसके जैसा डायरेक्टर सेंसिबल और म्यूजिक सेंस, क्या बात है। मतलब मैं ये आज 31 साल हो गया मुझे इंडस्ट्री में, 31 साल। मुझे खुद, मेरे बाल सफेद हो गए, अभी मैं देख रहा हूँ उसकी दाढ़ी व्हाइट हो गई मेरी। और जब मैं आया था, या मैं बच्चा था, मैं आया था। पर एक है कि वाडिया ने मुझे ऐसे सिखाया नहीं, धर्मा ये कर, ऐसा करना पड़ेगा। उनको मालूम था इसमें कुछ है, और मैं उनको कंटिन्यूस ऑब्जर्व करता था कि ये क्या कर रहे हैं, कैसा कर। करेक्ट। मैं, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के नहीं सिखाया कभी, और लाइटिंग सेंस उनका। एंड द थिंग इज, उसके साथ 5 साल जो मैंने काम किया, वो एक्टर्स इक्विटी उनके बैनर का गोल्डन पीरियड, कि होमी वाडिया का प्ले अनाउंस होता था और एडवांस पैक हो जाता था। या हम लोगों ने अब्रॉड टूर भी किया, अब्रॉड से वापस आए। उनका एक प्ले मुझे बहुत अच्छा लगता था, तांडव करके, तो उन्होंने किया था। या उन्होंने बोला कि धर्मा मैं ये रिवाइव कर रहा हूँ। तो मैंने बोला बॉस मैं कौन सा रोल? तो बोला रसिक दवे वाला, 3 कैरेक्टर्स प्ले, फुल लेंथ प्ले। ओके ओके। होमी वाडिया, निकिता शाह एंड रसिक दवे, और रिवाइव किया तब रसिक दवे की जगह मैंने रोल किया। उसके बाद 25 साल बाद, अभी 1 साल पहले सेम प्ले हम लोगों ने रिवाइव किया डंक करके, एंड द सिचुएशन वाज होमी भाई का रोल मैं कर रहा था। और डायरेक्ट वाडिया ने किया, बॉस ने किया। क्या बात है, क्या होमी भाई ने किया है। दैट वाज द बिगेस्ट थिंग मेरी लाइफ का, मतलब बहुत बड़ी बात थी कि वाडिया मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं, वो भी जो रोल उन्होंने किया था उसमें। करेक्ट करेक्ट गाइस। पर एक बात, हाँ प्लीज बताइए। वाडिया के ग्रुप में 5 साल रहा, तब इंडस्ट्री में पता तो चल गया था लोगों को कि ये कोई गुजरात का लड़का आया हुआ है जो मतलब है कुछ। तो जैसे वाडिया के ग्रुप से मैं बाहर निकला, इमीडिएटली मुझे ऑफर्स आने शुरू हो गए, और मुझे पकड़ लिया बुटाला, राजेंद्र बुटाला। करेक्ट। आई वॉज विथ हिम फॉर 13 ईयर्स, 13 साल बुटाला के साथ था मैं। और मैंने कितने बुटाला के साथ प्ले किए, डायरेक्ट किए, मुझे तो अभी याद भी नहीं है। और या उसी दौरान सीरियल्स भी मिलते गए। जी शुरू हुई मेरी सीरियल से, परंपरा से, पहला सैटेलाइट चैनल सी। या उसके बाद कर्ज, और उसके बाद इमीडिएटली 93 में हसरतें। करेक्ट। धर्मेश भाई एक सेकेंड, हसरत पे मैं आपको रोकूंगा। यहाँ पर हमारे एक चाहक है आपके, अर्चना करके एक लड़की है, अर्चना पाठक, वो कह रही है कि सर मेरी फेवरेट सीरियल थी हसरतें, जो मैं अभी देख रही थी और आप सामने दिखे, मुझे टेलीपैथी मेरी देख के बोल रही है। वो कहीं पर देख रही थी वो। थैंक यू सो मच अर्चना। गाइज यहाँ पर जितने भी ब्रॉड पे लोग आए हैं, धर्मेश भाई को प्लीज फॉलो कीजिए, जिन्होंने मुझे नहीं किया मुझे भी फॉलो कर दीजिए। गाइज ये जो होमी वाडिया वाडिया, ये जो शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं ना, ये मेरे लिए भी मेंटर है, वो मेरे भी गुरु है, वो सबके गुरु है, मतलब इतना बड़ा नाम है वो। और गाइज मैं आपको बता दूं आपकी खुशखबरी के लिए कि वो भी हमारे साथ ऐसे ही ब्रॉड पे 2 दिन बाद आने वाले हैं। सो गाइज प्लीज उनको भी मिस मत कीजिएगा आप लोग। धर्मेश भाई तो बहुत वाडिया को सुनना, इट्स अ ट्रीट वाडिया को सुनना। यस यस यस, एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल। उन्होंने एक ही फोन में तुरंत बोल दिया, बच्चा मैं आऊंगा यार, तू क्यों इतना मैसेज भी कर देता तो मैं आ जाता। सच अ हम्बल पर्सन, सच अ ग्रेट पर्सनालिटी, सच अ ग्रेट पर्सन। आई रियली अप्रिशिएट दिस। स्नेह फॉर सोनी, हाय, वेलकम गाइस, सबका बहुत स्वागत है हमारे ब्रॉड पे। जिसको सवाल पूछना है पूछ सकते हैं यहाँ पर। मैं पर्टिकुलरली हर किसी का मैं नाम लेके नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर किसी का सवाल हो तो प्लीज आप पूछ सकते हो यहाँ पर। प्लीज शेयर बॉलीवुड एक्सपीरियंस। हाँ सर, आपका एक बॉलीवुड कोई एक्सपीरियंस, आपने कुछ बॉलीवुड में फिल्में तो की ही होंगी सर, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस बताइए ना सर। मैं एक ही एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से मेरा महेश मांजरेकर का झगड़ा हुआ था, और उनका प्रोड्यूसर दीपक निखालजे, यानी ऑन ऑफिशियल लाइन पे बोल रहा हूँ, छोटा राजन का भाई। रियली? ही वाज द प्रोड्यूसर।
सर हसन भारमल करके दुबई से एक हमारे फ्रेंड है जो हर रोज हमारी ब्रॉड पे आती है, वो आपको हेलो बोल रहे हैं सर, आपके बहुत हेलो, चाहते हैं सर। आदाब यस। आदाब आदाब। हाँ अ, बताइए। मैं वास्तव कर रहा था बिकॉज सुनील जोशी जो उसका को प्रोड्यूसर था, ही वॉज माई वेरी क्लोज एंड डियर फ्रेंड, मतलब चड्डी बड्डी थे हम लोग, गरीबी के दोस्त। बॉम्बे में आया और सुनील दोस्त हुआ मेरा। ओके। और फिल्म में रोल किया, मैंने शुरू किया। देन एक शेड्यूल हुआ, दूसरा शेड्यूल हुआ, और उसके बाद संजय जी का वो प्रॉब्लम शुरू हो गया, सब जेल वेल वाला, संजय दत्त का। संजय तो दत्त। क्या किया, हाँ, तो मतलब फिल्म अटक गई। वास्तव। और या वास्तव जो ओके। ओरिजिनली प्ले था भाई। ओके। हाँ ओके। प्लेब से बनी हाँ हुई है पूरी फिल्म। हाँ, सिद्धार्थ भाई का प्ले भाई। ओके। ओके। एंड मैं बिजी हो गया अपनी सीरियल की शूटिंग में, अपने थिएटर में बिजी हो गया मैं। एंड वन फाइन डे आई वाज परफॉर्मिंग एट भाईदास, और मुझे प्रोडक्शन से फोन आया कि सर कल डेट मिली है बाबा की, वो बाहर निकला है, हमें शूटिंग करनी पड़ेगी। और दूसरे दिन मेरी सीरियल की शूटिंग थी, और हम लोग कट टू कट जा रहे थे एपिसोड में। तो मैंने बोला आई ओके। कांट शूट। मैंने बोला बॉस, तुम मुझे इतना शॉर्ट नोटिस में बोलते हो कि हमें शूटिंग करनी है, तो वो तो छोटा प्रोड्यूसर है, मर जाएगा बेचारा। एंड आई वाज डूइंग मेन रोल सीरियल में। तो मैंने बोला मैं ओके। नहीं कर पाऊंगा। अभी फिल्म का माहौल ऐसा है ना, और जो मैंने नाम बताया सब बड़े भाई लोग, तो महेश मुझे, मांजरेकर। नहीं नहीं, महेश मांजरेकर नहीं, प्रोड्यूसर महेश। जो महेश ओके। इज अ वेरी गुड फ्रेंड, क्योंकि कैंपस में हम लोग ओके। साथ में थे, महेश आया तब, और ये हम लोग इतने सालों से। ओके। अच्छा। तो मुझे मतलब फोन आने लगे कि ये करेंगे वो करेंगे। भाई चल, तू क्या करेगा मेरे को। आई कॉल्ड अप सुनील जोशी, मैंने सुनिया एक्स वाई जेड अपनी सुरती भाषा में, क्या करनी है तेरी फिल्म, क्या है क्या। तो बोले क्या हुआ, मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ। बोले धर्मा देख ले। मैं बोला, नहीं कर सकता सुनील, तू भी लाइन से है। वो सीरियल का प्रोड्यूसर मर जाएगा बेचारा यार, वो इतने लिमिटेड बजट में वो लोग शूट करते हैं। देन आई करेक्ट। कॉल्ड अप महेश। तो महेश, हाथ जोड़ता हूँ, रिप्लेस मी यार, वरना हमारे रिलेशन खराब होंगे, तेरी फिल्म खराब होगी, और मुझे नहीं करना है। और क्या मुझे रिप्लेस बात। किया गया। मुझे रिप्लेस किया गया, जो रोल दीपक तिजोरी ने किया दोनों पार्ट में, इंस्पेक्टर का रोल। अरे वो तो जबरदस्त कैरेक्टर था या यार। या बट आई रियली अप्रिशिएट दिस गाइज। मैं आप लोग को कितने दिनों से यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर मुंबई में अगर आपको अपना सिक्का जमाना है, अपना पैर जमाना है, तो आपको अपनी जबान की कीमत रखनी पड़ेगी। ऐसे कोई भी जैसे इन्होंने अपनी जबान की कीमत रखी। कई बार ऐसा होता है कि हम सिचुएशन में फंस जाते हैं, हमारे सामने बड़ी मूवी होती है तो हम सीरियल को छोड़ देते हैं, सीरियल के सामने हम प्लेस को छोड़ देते हैं। ये नहीं होना चाहिए गाइज। यहाँ पर कमिटमेंट। आपका, आपकी जबानी आपका काम है, आपका कमिटमेंट ही आपका काम है। सो ये कमिटमेंट लेके ही चलना पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं कर पाओगे आप काम। और ये हमेशा ऐसे ही होता है धर्मेश भाई। ऐसा क्यों होता है ये समझ में नहीं आता है बट हमेशा ऐसा होता है कि मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ और मेरे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सर आपको सीरियल के लिए हम फाइनल कर रहे हैं, बड़ा कैरेक्टर है, आप उस ऐड को छोड़ना पड़ेगा, हम कल से शुरू कर रहे हैं। तो मेरे को मना करना पड़ता है, भाई मैंने उनको जबान दे दी है, मैं नहीं कर सकता हूँ इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, और यही मजा है इस लाइन का। और आप। ये एक्टर्स की यही कंप्लेन होती है कि साला खुद अच्छा काम कर रहा हूं तभी बहुत बड़ा ऑफर आता है। पर ये है इस लाइन की, लाइन का, लाइन को श्राप है या मतलब वरदान है, क्या है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं ये 30-31 साल में बहुत देख चुका मैं। और ये और ऑनेस्टी कमिटमेंट, और, यस। यस, ऑनेस्टी और कमिटमेंट रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल भाई। माहौल में, अभी कोरोना के माहौल में, मेरी एक फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जा रही है रिलीज होने, और मेरे अकेले की डबिंग बाकी है। तो इस सिचुएशन में मैं फ्लाई करके अहमदाबाद डबिंग के लिए जा रहा हूँ, जबकि मुझे मना किया गया है कि डोंट गो आउट। पर मेरा कमिटमेंट है, आई एम फ्लाइंग, और मैं डबिंग खत्म करके आ जाऊंगा। वाह ग्रेट, हेड्स ऑफ टू यू धर्मेश भाई, हेड्स ऑफ टू यू। मैंने भाई सिर्फ सुना एक था मिनट, वो है, आपके बारे में। भाई मैंने काम है सिर्फ, तो हम है, और अगर ऑडियंस है तो लोग हमें जानती है, वरना क्या, कौन धर्मेश व्यास, हाँ, कौन हेतल पुनी वाला। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। धर्मेश भाई, काफी लोगों ने मुझे सवाल पूछा था कि ये सवाल आप जरूर पूछिएगा उनको कि आप सूरत में स्पेशली उत्तरायण मनाने के लिए क्यों आते हो।
सर द थिंग इज, एक मेरा जो ग्रुप है वहां का, जो मतलब बचपन से साथ में बड़े हुए हैं, एंड बॉम्बे का इतना बिजी शेड्यूल हो गया है अभी कि मेरी माँ शी स्टेइंग देयर इन सूरत, तो उसे मिलने के लिए भी मेरे पास वक्त नहीं होता, मैं उसे यहाँ बुला लेता हूँ क्योंकि काम छोड़ के वहां जा नहीं सकते। बट एक एक बात मैंने रखी है 88 से, जब से मैं आया, कि जनवरी 13, 14, 15 मुझे 1 करोड़ रुपया दोगे दिन का तो भी मैं शूटिंग नहीं करूंगा। वाह, क्या आज बात। आज तक रखा है और पूरी इंडस्ट्री को मालूम है, ये चाहे बॉलीवुड ले लो, सीरियल इंडस्ट्री ले लो, थिएटर ले लो या टॉलीवुड ले लो, सबको करेक्ट मालूम है सर। कि 13, 14, 15 जनवरी ये आदमी काम करेगा ही नहीं। और हम लोग 13 तारीख को जो छत पे जाते हैं पूरा ग्रुप, वो सीधा 15 रात को नीचे उतरते हैं, बाकी सब कुछ ऊपर टेरेस पे। क्या बात कर रहे हो। ओ यस, ओ यस, ओ अरे यस। तो वाह। मतलब इट्स लाइक एनर्जी बूस्टर है मेरे लिए। 13, 14, 15 पूरे साल की एनर्जी लेके आता हूँ मैं वापस सूरत से। क्या बात है यार, क्या बात है, Yes. क्या बात। और आप सूरत के लोगों से भी वैसे ही मिलते हो जैसे पहले मिलते थे? हाँ, मैं तो उनके लिए वही हूँ, वही भूरियो, वही मांजरो, वही हूँ। और सूरत के लिए तो गाली गलौज और वही है मेरे लिए। आज भी सब चाय वाले मुझे जानते हैं, वहाँ भाजी वाले सब मुझे जानते हैं, सिगरेट के पान के गल्ले वाले सब मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं बहुत यस बदमाश था व्हेन आई वाज इन सूरत। यस बहुत यस। बदमाश था मैं, तो एवरीबडी नोज मी। और अभी सिचुएशन अभी उल्टी हो गई है कि एवरीबडी इज प्राउड ऑफ मी। अरे क्या बात है बॉस, तू कहाँ से कहाँ चला गया। पर वो उनके लिए है, मेरे लिए वो लोग वही है आज भी। आज भी मैं उधर जाके बैठ जाता हूँ, हाँ, आराम से मस्ती धमाल करते हैं हम लोग। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। Yeah. सर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको, नो डाउट ये तो है, ये तो मैं भी मानता हूँ कि मैं सारे त्योहार जो है ना वो मिस करता हूँ। सूरत में, गुजरात में जो त्योहार होते हैं, त्योहारों का जो माहौल होता है, जो जो एक परंपरा होती है, वो परंपरा हम कहीं और किसी शहर में मैंने कहीं नहीं देखी। मैं बड़ौदा भी गया हूँ, मैं अहमदाबाद भी गया हूँ, मतलब वहां पर जो परंपराएं जो होती है वो मुंबई में नहीं है। ऐसा क्यों है? क्यों यहाँ यहाँ के लोग अलग है क्या? यहाँ के लोग नहीं परंपरा को मानते हैं? नहीं, बिकॉज तू एक्टर है। एक्टर ऐसा के क्यों? लिए, या एक्टर के लिए कोई त्योहार व्यवहार होता ही नहीं है। उसके लिए हर एक दिन त्योहार होता है जब काम कर रहा है वो। ओ या एब्सोल्युटली। और मैं तो बताऊं कि मैं उत्तरायण का इसलिए मैं इतना स्टबन हूं कि बॉस, नहीं, एक ही मतलब चीज है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं और सूरत से कनेक्टेड हूं अभी भी, वो क्या मुझे बात। नहीं छोड़नी है। और वहां जाके मतलब मेरे घर में जो काम करता था वो भी मेरा दोस्त है, वो भी मुझे धर्मेश एक्टर करिए मतलब हिसाब से नहीं देखता है। वो बुढ़िया माजरा तारी माँ ने एम करीन चालू किया बच्चा। उनके लिए मैं वही हूँ, उनके लिए मैं करेक्ट। एक्टर या स्टार धर्मेश व्यास नहीं हूँ, उनके लिए दोस्त हूँ। और वो जो फीलिंग है ना, वो कमाल की फीलिंग है, क्योंकि यहाँ पे तो और सब इतना रिस्पेक्ट देते हैं, भाई सर कैसे हैं आप, ये ये अरे पैसे उधर देके भी जाके, नहीं मिल सकता है। नहीं नहीं, उधर जाके तो कपड़े निकल जाते हैं। ए एक्टर तू बॉम्बे में, चल चल इधर काम कर चल। वो जो मजा है ना, वो बात ही अलग है। करेक्ट है। या 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 क्या बात है सर, इतना मजा आया ना मुझे, मतलब इतने टाइम से हम कर रहे हैं ये जो हम कर रहे हैं, इतने टाइम से कर रहे हैं, बट आपके साथ एक अपनापन लगा मुझे आज। काफी टाइम क्योंकि से तू हम कनेक्ट। क्योंकि तू भी सूरत का है ना, तो एक कनेक्शन तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। या तो आज भी मिलना होता है उनसे, सभी दोस्तों से जो एब्सोल्युटली, वहाँ। एब्सोल्युटली। मतलब मैं सूरत अगर शो के लिए गया मैं या शूटिंग के लिए गया, तो इमीडिएटली मैं उनको इन्फॉर्म करता हूँ कि आई एम कमिंग। और वो सब अभी इतने बड़े बड़े आदमी है, मैं, यू नो एवरीबडी, एमओ पंचाल से लेके सब बड़े बड़े आदमी हैं, तो दे आर लाइक सब, मगर मैं गया तो सब काम बंद। मतलब इट्स लाइक सब छोड़ के आ जाते हैं मेरे क्या पास। बात है। हाँ अच्छा। अगर मैं होटल में रहा हूं तो होटल में मेरे साथ रूम में आ जाते हैं, हम 11 दोस्त हैं। और अगर मैं घर पे हूँ सूरत अपने, तो पूरे हम लोग मोहल्ले में पूरी कुर्सी, मैंने कुर्सी ली है अपने अपने घर में, 11 कुर्सियां, तो हम लोग मोहल्ले में कुर्सी लगा के बैठते हैं, ट्रैफिक भी बंद हो जाता है। मैं गया या मैं, हाँ, वो सब धंधा वंदा सब बंद करके सब लोग आ जाते हैं, सबकी बीवियां, सबके बच्चे सब आ जाते हैं। या वाह धर्मेश भाई, मजा आ गई यार तुम्हारे साथ बात करीने। धर्मेश भाई, अपना थैंक यू। अपना गुजराती, मैंने सुना है कि गुजराती मूवी में एक टाइम पे थे हमारे
उपेंद्र त्रिवेदी, जिनके जो गुजराती फिल्मों के अमिताभ बच्चन माने जाते थे, और उसके बाद जब नया ट्रेंड जब चला अर्बन मूवी का, तो उसमें आज मल्हार ठाकर मल्हार। है जो अच्छा काम कर रहा है। सर, उपेंद्र त्रिवेदी से लेके मल्हार ठाकर तक एक ही एक्टर ऐसा है जो साइमल्टेनियसली कंटिन्यूअसली गुजराती फिल्मों में लगा हुआ है, वो है धर्मेश व्यास। इज इट ट्रू? या कैन यू प्लीज शेयर समथिंग विद अस? वो जो पहले जो फिल्म बनती थी उसे बोलते थे रूरल फिल्में, सिंगल स्क्रीन के लिए। करेक्ट। सिंगल स्क्रीन के लिए बनती थी। मैं फिल्में देखता था उस वक्त, पर एक बहुत गुस्सा था अंदर कहीं ना कहीं कि यार अपनी गुजराती लैंग्वेज, मतलब इट इज सो रिच हमारी लैंग्वेज, कि Correct. उसमें एक टिपिकल सब्जेक्ट बना रहे हैं ये लोग है ऊपर, मतलब धोतिया ने, पागड़ा ने, काछड़ा ने, अरे व्हाट नॉनसेंस। फिल्म को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाओ। तो उस वक्त यू माइट बी नोइंग हितेन मेहता, हितेन कुमार। यस, हितेन तो कुमार। ही इज माय डार्लिंग फ्रेंड टिल टुडे। तो हम Okay. लोगों ने यहाँ कैरियर की शुरुआत बॉम्बे में साथ में की थी। उसका बॉम्बे में कुछ ज्यादा नहीं हो पाया और उसको गुजरात में उसको चांस मिला। देश में जो है दादा परदेश जो है। ओके ओके। और वो क्लिक हो गया। तो उस दिन से हम लोगों ने तय किया था कि हितेन, मैं तेरे यहाँ नहीं आऊंगा, तू यहाँ नहीं आना, अभी तू सेटल हो गया है। और हितेन इतना, या और मैं नहीं गया। मुझे इतने ऑफर्स आते थे फिल्म के उस वक्त भी। मैंने बोला नहीं, आई विल नॉट डू इट, आई विल नॉट डू इट। बट हितेन को नहीं बोलना चाहिए। उस जमाने के जो मतलब बड़े दिग्गज लोग थे, तो इनसिक्योरिटी की वजह से उसे कॉर्डन करना शुरू कर दिया हितेन को। ओके। एंड आई गॉट टू नो कि ये लोचा है। एंड आई टोल्ड हिम, मैं उसे बोलता हूँ बड़े और मुझे छोटे बोलता है, डोंट वरी मैं आ रहा हूँ। या तो उसे मेरा टेम्परामेंट मालूम है। गया मैंने पहली फिल्म की माँ बाप ने भूलचो नहीं, एंड दैट वाज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। करेक्ट, यस आई नो दैट। और उसमें यू नेम द एक्टर, एक्स सुपरस्टार उपेंद्र त्रिवेदी, ही वाज देयर। प्रेजेंट सुपरस्टार नरेश कनोडिया, ही वाज देयर। सुधा चंद्रन, दीपशिखा, जीत उपेंद्रन, एवरीबडी वाज देयर एंड आई वाज द हीरो। वाह। हाँ, मतलब वो जो पहली फिल्म मैंने शुरू की, बाद में कंटिन्यूस में फिल्में करता गया। हितेन अपने वहां उधर करता गया, मैं अपने यहाँ करते गया। एक लेवल पे मुझे लगा कि नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि काम नहीं हो रहा था वहां पे, टाइम पास हो रहा था ज्यादा। और बॉम्बे का एक्टर अगर कहीं जाए बाहर तो उसे बहुत सी घुटन सी महसूस होती है कि क्या हो रहा है यार। क्योंकि बॉम्बे में तो क्या है मालूम है, 9 बजे की शिफ्ट, 9:05, 9:10, 9:25 पहला टेक हो जाता है, चले टेक करो करके। करेक्ट। जबकि वहां पे तो एटीट्यूड 9 बजे, अरे चलने ला, फाफड़ा मंगाए न, जलेबी मंगाए न, बड़ू। सो आई वाज गेटिंग वेरी, हाँ यार, आई वाज गेटिंग वेरी इरिटेटेड। मैंने उपेंद्र भाई को मुंह पे बोला था, मैंने, उपेंद्र भाई व्हाट इज दिस नॉनसेंस। गोटा मंगाए बोला, भजिया मंगाए ने, अरे माई गया तुम्हारा भजिया शूटिंग करो ने। અને મારો લિટરલી ઉપેન્દ્રભાઈ જોડે ઝઘડો થયેલો, મા બાપને ભૂલતો નહીં મેં, કારણ કે એમના જ ભત્રીજા કૌસ્તુભ ત્રિવેદીને હું પ્લે કરતો હતો. એન્ડ ધેટ પ્લે વોઝ અ સુપર ડુપર હિટ શો, અને હું દરરોજ અપડાઉન કરતો હતો બોમ્બે અમદાવાદ શૂટિંગ માટે. અને આ આખી ઇન્ડસ્ટ્રીનો, ડોલીવુડનો હું એક જ એક્ટર છું જેણે 28 દિવસ કન્ટિન્યુઅસ અપડાઉન કર્યું છે શૂટિંગ માટે. મોર્નિંગ આઈ વોઝ શૂટિંગ, અને એ પણ એ વખતે મોર્નિંગ આઈ વોઝ શૂટિંગ ઇન અમદાવાદ, અને રાત્રે અહીંયા પરફોર્મ કરીને સીધો એરપોર્ટ જાઉં, ફ્લાઇટ પકડીને ત્યાં જાઉં, શૂટ કરું, પાછો અહીંયા શો કરવા આવું. એટલે મારી ગુજરાતી ફિલ્મોની પણ મારી તો આખી વાર્તાઓ બહુ બધી, ભલે પેલું કહે ને કે लोग अभी भी कहते हैं कि अरे यार ये जो करके गया ना, ऐसा करना चाहिए। फिर एक सर्टन टाइम पे मैंने देखा कि यार बहुत नहीं मजा आ रहा है, पैसे मिल रहे हैं, बहुत मिल रहे हैं, तो अब काम में मजा नहीं आ रहा है। और बोलते हैं ना कि अचानक स्टॉप ब्लॉक में भूल हो गया मैं कि नहीं करनी है फिल्में। मैंने सबके फोन उठाने बंद कर दिए, जितने भी प्रोड्यूसर्स थे पुराने रेगुलर। मुझे बॉम्बे आए शो पे मिलने के लिए, मैं बात भी नहीं करता था, मैं सिर्फ इतना, नहीं करनी है फिल्म, नहीं करनी है। एंड
वो जो मैंने 4-5 साल का गैप लिया बीच में, वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद हुआ ये अर्बन मूवी में। ओके ओके। बिकॉज जितने भी सिंगल स्क्रीन के एक्टर्स थे अभी भी जो हैं, अभी अर्बन मूवी जैसा कुछ होता ही नहीं है, फिल्म फिल्म ही होती है। इतना ही है कि हम लोगों ने एक नाम दे दिया है अर्बन फिल्म। अर्बन मॉडर्नाइजेशन हुआ है फिल्म का, कि हम लोग गांव में शूट करते थे, उसे शहर में लेके आए और अब्रॉड लेके गए। फिल्म फिल्म ही होती है, उसमें अर्बन रूरल होता ही नहीं है कुछ। करेक्ट करेक्ट। क्या तो जितने पुराने एक्टर्स थे उनको अब नए लड़के लेना ही नहीं चाहते, लेना ही नहीं, नहीं नहीं मुझे चाहिए ही नहीं। मैं नाम नहीं देना चाहूंगा बिकॉज बहुत ही मतलब अपने आप को प्रूव कर चुके इतने बड़े एक्टर्स हैं सब। बट वो जो मेरा गैप आया 4-5 साल का, वो मुझे काम लगा, और मेरा थिएटर मुझे काम लगा जो मैं रेगुलर कर रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट। कंटिन्यूस में लोगों की आंखों के सामने था कि नहीं यार धर्मेश भाई को लेते हैं। और ये टाइम अभी ऐसा आ गया था, और आ गया है रादर, कि अगर फिल्म बनती है तो एक मिनट, ये रोल धर्मेश व्यास, पहले मेरी कास्टिंग होती है, बाद में हीरो हीरोइन कौन करेंगे वो सोचते हैं। तो ये एक फायदा हुआ। और दूसरी बात, मजा भी आ रहा है, नया जनरेशन है, नए लड़के हैं, यंग लड़के हैं जिनको सिर्फ काम ही करना है। करेक्ट। तो मजा आता है काम करने में। वाह क्या बात है सर, आपकी ये बात मैंने बिल्कुल नोटिस की, क्योंकि ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा ही हुआ है। बट क्या है कि करता गया, मैं भी यहाँ पर ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी, और मैं भी धीरे धीरे करता गया। एड्स मिलते गए, एड्स के साथ में फिल्में मिलती गई। सो ये एड्स का जो मामला है ना, उसमें फिल्में भी ऑटोमेटिक फिल्मों में वो मिलता गया मुझे। सो इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस आल्सो। नहीं एक इस लाइन का एक नियम है कि जितना दिखोगे उतना बिकोगे। करेक्ट। बहुत हाँ, मैं तो ये इतना सीख गया हूँ ये 31 साल में, क्योंकि व्हेन आई वाज डूइंग माय सीरियल्स, तो आई वाज द ओनली पर्सन जो एक साथ 8 सीरियल करता था। 8 सीरियल ऑनर होते थे उसके, मैं अकेला आदमी। और वो एडजस्ट मुझे नहीं करना पड़ता था, प्रोड्यूसर अंदर अंदर एडजस्ट करते थे कि भाई 2 घंटा दे देना, 1 घंटा मेरे को देना। मैं आराम से अपना पैसा कमाता था। अब हाँ बोलो किधर जाना है अभी, ऐसा करता था। और ये मुझे सिखाया था अजीत वाच्छानी, हमारे बहुत ही बड़े एक्टर जो अभी नहीं रहे। उन्होंने मुझे सिखाया था कि धर्मेश जितना दिखेगा उतना बिकेगा। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट। और इसीलिए सर मैं इसी बात को लेके हमेशा मैं ऑडिशंस पे भी इसीलिए जाता था। हर रोज सुबह 10 बजे निकलता था, वही बैग में पानी का बोतल और ये लेके निकलता था। रोज 10, 12, 13 जगहों पे ऑडिशन पे जाता था। और उसमें पहली सर मैं क्या बताऊं आपको, मेरा एक्सपीरियंस पहली ही एड में क्लिक हो गया सर। मैं मतलब उसको इतना अच्छा लगा होगा मेरा एड, वो ऑडिशन, कि उन्होंने मतलब वो मुझे सिलेक्ट किया। उसके बाद तो ऐसा लगा कि जैसे वेट हो रहा था मेरा, इतनी एड मिलने लगी, इतनी एड। मतलब इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस आल्सो। नहीं, मेहनत तुम्हारी। यस सर, यस सर। ये हमारी लाइन है ना, हर एक एक्टर को आजमाती है। यस सर, बिल्कुल। ये कितना सिंसियर है, ये खरे मतलब सच में काम करना चाहता है, और उसे पता चला कि नहीं ये सिंसियर कमिटमेंट वाला है, तो बस फिर देखते जाओ। करेक्ट सर, करेक्ट। और आज इसीलिए इतनी एड सर, 300 एड। मतलब मुझे आज लोग एड किंग के नाम से जानते हैं यहाँ पर। बोलते हैं कि हेतल, मैं जब भी ऑडिशन में जाता हूँ ना सर, तो 3-4 लड़के उठ के चले जाते हैं, पूछते हैं तो बोलते हैं अरे हेतल आ गया ना, अभी हमारा नहीं होगा, बोलते हैं। तो मेरे को भी लेके जाना, मुझे भी ऐड करनी है। ऑफ कोर्स सर, आई वुड लव टू यार। अब एक्चुअली क्या है सर कि एक तो आजकल के नए लड़के जो आ गए ना सर, ऐसा हो गया है कि एड के ऑडिशन के लिए ना आपको खुद जाना पड़ता है। पहले ऐसा होता था। यस, ऑफ कोर्स, बिकॉज ऐसा होता था धर्मेश भाई कि पहले के जो कास्टिंग डायरेक्टर थे ना, अब वो बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हो गए, जो मैं उनके साथ काम करता था। अब उनके अंडर में जो लोग आ गए ना, वो तो मुझे नहीं जानते हैं, तो इसलिए मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। वो अभी मैं ये समझ के बैठ जाऊं कि मैंने तो 300 ऐड की, अब तो मेरे पास सामने से आएगा, तो वो बंदा तो उसका प्रोजेक्ट उसके अंडर वाले बंदे को दे के बैठा हुआ है। तो वो उसके असिस्टेंट क्या काम करते हैं हमें पता नहीं होता। मैं एक एग्जाम्पल दूं, कल का ही एक बहुत बड़ा वेब सीरीज बन रहा है, बहुत बड़ा। और उन्होंने मेरे फेसबुक की वॉल पे छोड़ा, ऐसे ही सब ग्रुप पर कि भाई एक गुजराती बैकग्राउंड पे बहुत बड़ा वेब सीरीज है। और मैंने पता लगाया, पता चला नेटफ्लिक्स का बहुत बड़ा वेब सीरीज है।
और उनको मेरे एज ग्रुप का ही गुजराती थिएटर एक्टर चाहिए यस, था। ये आज ही मैंने पढ़ा। यस 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 यस। तो इमीडिएटली मैंने उसे मैसेंजर पे मैसेज छोड़ा कि भाई आई एम सो एंड सो, मेरा वर्क एक्सपीरियंस इतना है, मेरा एज इतना है, एंड आई एम इंटरेस्टेड एंड दिस इज माय मोबाइल नंबर, इफ यू कंसिडर मी एंड टॉक, इफ यू वांट टू टॉक टू मी एंड आई वांट टू टॉक टू यू, प्लीज शेयर योर नंबर। उसका इमीडिएटली आधे घंटे में फोन आया कि सर आप क्या बोल रहे हो, आपको जरूरत ही नहीं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की, वी नो यू, और आपका नाम है ही। मैंने बोला देख एक मिनट भाई, देख तेरा चेहरा मैं पहली बार देख रहा था फेसबुक पे, तो मुझे तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं, चाहे मैं जितना भी सीनियर हूं। यस यस। और उन्होंने वो आज के दिन में तो पूरा मतलब फॉलो अप करके कहां से कहां लेके गए। तो आज के दिन में मतलब ऑडिशन में जाना ही पड़ता है भाई, जाना ही पड़ता है। हाँ, सिर्फ इतना एक प्लस पॉइंट है कि हमें ऑडिशन में वो लोग कंसीडर करते हैं डायरेक्ट लुक टेस्ट में सीनियर्स को। यस यस यस। हमें वो जाके डायलॉग वायलॉग नहीं बोलना पड़ता है भाई, सीधा सर आपको ये लुक टेस्ट में ये है, कपड़ों के साथ ये आप उसमें और वो तो यहाँ नहीं हॉलीवुड में करना पड़ता है। तो करेक्ट, हॉलीवुड के सुपरस्टार है वो लोग करते हैं, तो हम लोग क्या चीज है। करेक्ट है सर, करेक्ट है सर। बट मैं आपको ऐड के लिए जरूर रेकमेंड करूंगा। आई वुड लव यू टू सी इन एडवर्टाइजमेंट। मैंने बहुत साल पहले की थी, विक्रम गोखले उसका एक ऐड किया था, हाँ साउथ का, एंड आई वॉज गेटिंग वेरी કેસ કદાચ કટ થઈ જાય કારણ કે આમાં 1 કલાકનો સમય હોય છે. ઇન કેસ કટ થઈ જશે ને તો હું પાછો લગાવીશ તમને. હા બોલો. तो वी वर शूटिंग एट हैदराबाद एंड ह्यूज मनी, मतलब विक्रम गोखले को मैं आज भी विकी बोलता हूँ, क्योंकि मेरे इनिशियल डेज में मैंने बहुत काम किया है विक्रम जी के साथ, और रीमा जी के साथ इसलिए ज्यादा था क्योंकि रीमा जी और मेरा सेक्रेटरी एक ही कॉमन था उस वक्त। अच्छा। तो मैंने बोला कि यार विकी यार क्या करना क्या पड़ता है एड में, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। कुछ तो नहीं, चलना, पैसे मिल गए ना, वो लोग बोलेंगे करेंगे, वापस आ जाएंगे खा पी के। तो किया, वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। मतलब थिएटर में और एक्टिंग में क्या है कि हम लोग फ्री है करने के लिए, वहां पे बहुत ही फ्रेम में जाना पड़ता है। किया मैंने, आज आ भी गया, लेकिन उसके बाद मुझे लगा ये क्या यार, हाथ इतना ही करो, इतना ही देखो, ऐसा थोड़ी होता है एक्टर के लिए। या करेक्ट, मैंने बोला नहीं बॉस ये नहीं, मेरे को नहीं जमेगा। तो मुझे उसके बाद बहुत ऑफर आए, मैंने नहीं किए। क्या ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं सर है वो बाहर जा रहा है फ्रेम, अरे माई की तारीफ फ्रेम, वो एक्टर को मैंने परफॉर्म करवा दिया। वो इसलिए मैंने वो एड के लिए मैं इतना सीरियस था ही नहीं, बट अब तो देख रहा हूँ माहौल एड फिल्म का, यार ये एक्सपीरियंस भी करने जैसा है। यस सर, बिल्कुल करने जैसा है, बिल्कुल करने जैसा है। इसमें आपका पेशेंस चेक होता है कि आप कितने पेशेंस आपका कितना है, वो चेक होता है। बट इट्स रियली नाइस, इट्स रियली नाइस मीटिंग यू धर्मेश भाई। खरेखर બહુ જ મજા આવી। 1 કલાક ક્યાં સમય પસાર થઈ ગયો ખબર ના પડી। एंड रियली नाइस मीटिंग यू। आप ऐसे ही लोगों को हंसाते रहे, एंटरटेन करते रहे। ऊपर वाले से ये प्रार्थना करेंगे। 1, 2, 5 सेकंड का हमारे एक दोस्त है जो कि आज इस दुनिया में नहीं रहे, जगेश मुकाती, आप उनको अच्छे जानते हैं। नहीं मत याद कर यार सर, वो यार उनके लिए 4 दिन पहले बात हुई, 4 दिन पहले उसका फोन आया। अरे भाई उसकी एक इच्छा पूरी नहीं हुई, जो मेरे साथ काम करना चाहता था। ही वॉज माई बिगेस्ट फैन इस इंडस्ट्री का। रियली? या जगला, ही वॉज माई बिगेस्ट फैन। एनी एक इच्छा थी लाइफ में, एक ही उसकी इच्छा थी, धर्मेश भाई आपके साथ मुझे टीवी या स्टेज शेयर करना है। तो उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, और वेरी वेरी सैड, वेरी बैड। मैं तो अभी मैं मान नहीं सकता। मैं तो मानने के लिए तैयार ही नहीं, ऐसा हुआ। नहीं, सच्ची में। और मैं उनके लिए प्रे कर रहा हूँ आज यहाँ से, इस बड़े से ब्रॉड से। गाइस प्लीज आप भी उनके लिए प्रे कीजिए। मैं जानता हूँ वो सही जगह पे ही है, लेकिन फिर भी इतने अच्छे इंसान, इतना अच्छा सोल, जब यहाँ से हमें